हे एवरीवन, वेलकम बैक टू गरम मसाला पॉडकास्ट। तो बात करेंगे नेहा फैज़ी के व्लॉग के बारे में, जो नया पॉडकास्ट आया है उसके बारे में। हालांकि चालू आपी का नया व्लॉग आ चुका है, लेकिन मैंने नहीं देखा क्योंकि मैं सही बताऊं तो मुझे ना थोड़ा सा गुस्सा भी आ रहा था और मुझे अजीब भी लग रहा था कि ये कैसे लोग हैं। हालांकि पता है कि बहुत ही चीप हरकत है इनकी, लेकिन नेहा का जो लेटेस्ट पॉडकास्ट है वो सुनने के बाद तो मुझे ना बिल्कुल अजीब लगने लगा कि यार ये कैसी औरत है। इसने किसी को नहीं छोड़ा है, किसी को भी नहीं। मतलब पैसे के लिए कोई इतना कैसे गिर सकता है। तो चलिए बात करते हैं नेहा फैज़ी का जो पॉडकास्ट है उसको डिस्कस करते हैं। तो सारा मामला शुरू होता है लास्ट ईयर से। लास्ट ईयर महर आई थी और वो कुछ महीने रह कर गई थी, और उसी दौरान चालू आपी ने महर को लेकर के कुछ चीज़ें रिवील की थी, उसके लाइफ के बारे में, उसकी मदर के बारे में। उसकी लाइफ का कट्टा चिट्टा खोल के रखा था, जो कि काफ़ी लोगों ने उसको क्रिटिसाइज़ भी किया था क्योंकि बहुत ही मतलब जिसको कहते हैं ना कि बहुत ही चीप हरकत थी वो। ज़रूरत नहीं थी इस चीज़ की, दुनिया को चिल्ला चिल्ला के महर के बारे में और उसकी मदर के बारे में बताने की। लेकिन फिर भी इस औरत ने, ये औरत कुछ भी कर सकती है पैसे और व्यूज़ के लिए। तो इसने ये काम किया था लास्ट ईयर। उसके बाद 1 साल तक महर बिल्कुल गायब थी। कभी कभार ये लोग जाते थे मौदाहा तो वो बैकग्राउंड में दिख जाती थी, वो भी चुपचाप सी, गुमसुम सी। तो लोगों को काफ़ी शक भी होने लगा कि लगता है कि कुछ गड़बड़ है। और लास्ट ईयर जब ये सब रिवील हो रहा था तो भी बहुत से लोगों ने ये बात कहा था कि ये इसकी, जब जो इसकी स्टेप मदर है, जब ये व्लॉग देखेगी, जब वो ये सब चीज़ें सुनेगी तो उसका क्या रिएक्शन होगा। ये महर के लिए गलत है क्योंकि आप तो बोल करके अपने घर में बैठ गए, निकल गए, पैसे कमा लिए, आपको चेक मिल गया, लेकिन उस बच्ची के लिए आपने कितना ख़राब कर दिया ये सोचो। अब वो जाएगी वापस मौदाहा, वहाँ उसको उसी स्टेप मदर के साथ रहना है जिसकी आपने यहाँ पे बैठ के भर भर के जो है ना उसकी पूरी पोल खोल दी है। तो ये तो अंदाज़ा था लोगों को कि ये अब आगे महर के लिए बहुत गड़बड़ होने वाला है। अच्छा जी, तो यहाँ पे जो लेज़ीनेस है ये इनकी फैमिली में है। पहले मुझे लगता था कि सिर्फ डब्बा लेज़ी है और उसकी अम्मी लेज़ी हैं, नहीं, यहाँ पे मामू भी बहुत बड़े लेज़ी हैं कि इन्होंने कभी ढंग की कोई जॉब ही नहीं की। इनकी अपनी 2-2 बेटियाँ हैं, फिर भी कोई ढंग की जॉब नहीं की, जॉबलेस घूमते रहते हैं। तो यहाँ पे स्टेप मदर जो हैं, इन्होंने एक अपनी दुकान खोली है मौदाहा में, जिसे थोड़ा बहुत इनकम आता है और उससे घर चलता है। बेटा इनका एक है पहली शादी से, वो इनको पैसा भेजता है सऊदी से, तो वो थोड़ा बहुत इनको आता होगा पैसा। तो ये थोड़ा बहुत जो है उससे ये घर भी चलाती हैं, अपनी दुकान भी देखती हैं, खाना भी बनाती हैं, हस्बैंड को भी देखती हैं, बच्चे को भी देखती हैं, और अपनी सास को, जो कि अम्मा जो हैं, अम्मा द डॉल, वो उनको भी देखती हैं। तो मतलब कि एक औरत के सर पे इतनी सारी जिम्मेदारी है। तो यही एक जो स्टेप मदर है, यही इसको, महर को इतने सालों से पढ़ा लिखा रही है जब से, ठीक है। ये जो जिम्मेदारी जो डब्बा ने जो लिया है, ये अभी रिसेंटली लिया है। ये कोई ऐसा नहीं है कि बहुत शुरुआत से पैसे दे रही है, पैसे भिजवा रही है और हेल्प कर रही है, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये अभी 2-3 साल से शुरू किया है। और अभी देखो इसको कैसे इसने उसकी स्टेप मदर को कितनी बुरी तरीके से विलन बना दिया है। अच्छा, नेहा के ब्लॉग से ये भी पता चला कि ये जो तीनों बहनें हैं, अम्मी और उनकी जो 2 बहनें हैं, ये तीनों बड़ी ही ख़तरनाक तरह की ननद थी। मतलब कि देखो, सोचो कि कितना लोगों को बेवकूफ़ बनाया जा रहा है यहाँ पे। इतनी स्वीट बनती हैं, इतनी प्यारी भोली कैमरे पे, और लोगों को 5 साल से लोग समझ रहे हैं कि ओ माय गॉड कितनी स्वीट है, कितनी प्यारी हैं। और देखो पीछे ये सारी कहानियाँ हैं कि घर की बहू को बातें सुना रही हैं और उनसे बर्तन धुलवा रही हैं और लोगों को टफ टाइम दे रही हैं। तो मतलब कि इसको कहते हैं एक्टिंग, फुल ऑन एक्टिंग चल रही है। ये व्लॉगिंग नहीं चल रही है, ये चल रही है फुल ऑन एक्टिंग। अच्छा, बैक टू चालू आपी। आप ये सोचो कि इसने चालू ने महर के बारे में
क्यों दुनिया को बताया, क्या रीज़न था, क्या ज़रूरत थी इस बात की। वो ये बात बहुत अच्छे से जान रही थी कि इसकी अपनी माँ नहीं है, स्टेप मॉम है, ये वापस ये जाएगी, उसको उसी स्टेप मॉम के साथ रहना है। तो क्या ये सही आइडिया है, क्या ये सही होगा? कोई भी इंसान अपने बिल्कुल जिसको कहते हैं ना कि सही दिमाग जिसको होगा ना, उसको भी अक्ल होगी, उसको भी इस बात का एहसास होगा कि ये सही चीज़ नहीं है बताना, क्योंकि शायद मुझे पैसे मिल जाएंगे, इसके बहुत सारे मेरे एकदम व्यूज़ आ जाएंगे, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, लेकिन इस बच्ची की ज़िंदगी पे इफ़ेक्ट हो सकता है। अगर ये सच में अगर प्यार करती ना उस छोटी बच्ची से, मेहर से, तो ये चीज़ वो कभी रिवील नहीं करती। और ये सब चीज़ें जो होती हैं ना, अगर मोहब्बत नहीं भी है ना, तो ये सब चीज़ें बहुत पर्सनल होती हैं। आपको दुनिया का डर होता है कि लोग थू थू करेगा, दुनिया बात बनाएगी, कल को ये बच्ची बड़ी होगी, इसको शादी होगी, ये होगा वो होगा। अब क्या है कि अब लोगों को नहीं मालूम था, अब क्या है कि अब सारा चीज़ लोगों को मालूम है, तो अब सारी दुनिया थूक रही है, सारे लोग मजाक बना रहे हैं, कोई तरह तरह की बातें करेगा। तो ये कल को बड़ी होगी, हो सकता है कि इसका इफ़ेक्ट इसको उस वक्त हो, और इसको अभी समझ में नहीं आ रहा है, मेहर को अभी कुछ समझ नहीं आ रहा है। इसको बहुत अच्छा लग रहा है कि ओ वाह, चालू आपी कितनी अच्छी है, वो मुझे ये ला के दे रही है, वो मुझे वहाँ डेला ले जा रही है, ये कर रही है वो कर रही है। लेकिन अभी उसको बिल्कुल समझ नहीं आ रहा है। ये इसको समझ में आएगा, इसको डेफिनेटली समझ में आएगा, लेकिन कुछ साल बाद जब ये बड़ी हो जाएगी ना, अभी 6-7 साल बाद, इसको बिल्कुल समझ में आएगा कि एग्जैक्टली चालू आपी ने इसकी लाइफ के साथ किया क्या है। अच्छा, फिर नेहा ने बताया कि मेहर में और उसकी स्टेप मॉम में लड़ाई हुई, बहसा बहसी हुई, और इन रिटर्न क्या हुआ कि मेहर ने अपनी माँ का बाल पकड़ के खींच के मारा। मतलब आप सोचो, ठीक है, माना कि वो एक स्टेप मॉम है, ठीक है, और स्टेप मॉम की एक इमेज होती है, चाहे वो औरत कितनी भी अच्छी क्यों ना हो, उसकी एक इमेज होती है कि लोगों के दिमाग में होता है कि ये सौतेली है तो सौतेला ही हरकत करेगी, ठीक है। तो ये चीज़ है लोगों के दिमाग में। अब वो चाहे औरत चाहे जितनी भी अच्छी क्यों ना हो, हमें नहीं मालूम कि वो कैसी है, हो सकता है कि वो सही नहीं हो, लेकिन बात यहाँ पे ये है कि आप क्या सच में अपने से बड़ों के ऊपर हाथ उठाओगे? क्या आप किसी का इस तरीके से बाल पकड़ के आप किसी को मार सकते हो, अपने से बड़े को, स्पेशली जब वो आपकी माँ है? ये तो मतलब सुनने में भी कितना अजीब लग रहा है, कितना ख़राब लग रहा है। अच्छा, कुछ लोग हैं जो पॉडकास्ट बना रहे हैं और उसमें ये बोल रहे हैं कि हमें एक तरफ़ा कहानी मालूम है, तो अगर मेहर ने हाथ उठाया, मेहर ने अगर मारा, तो उसकी माँ ने भी कुछ ना कुछ तो किया ही होगा। माँ, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि माँ ने कुछ नहीं किया होगा, हो सकता है माँ ने किया होगा और हमें सिर्फ एक तरफ़ा ही कहानी मालूम है, लेकिन उसका रिज़ल्ट ये नहीं है कि आप छोटी एक बच्ची, चाहे वो 14 साल की हो या 15 साल की हो, वो कैसे अपने से बड़े पे हाथ उठा सकती है, वो भी माँ, भले ही सौतेली है लेकिन है तो माँ। तो ये इस बात को कोई जस्टिफाई नहीं कर सकता कि उसने हाथ उठाया तो सही किया। अच्छा, जब इसकी स्टेप मॉम इसे बोलती है कि घर का काम करो, पढ़ाई करो, ट्यूशन जाओ, स्कूल जाओ, तो ये मानती नहीं है, ये उल्टा बदतमीज़ी करती है। डब्बा ने हम लोगों को क्या कहा था? डब्बा ने ये कहा कि वहाँ पे कोई रोकने टोकने वाला नहीं है। सोचो कितना कॉन्ट्रडिक्ट है ये बात, कितनी अलग है ये बात कि डब्बा लोगों को क्या बता रही है, क्या इमेज क्रिएट कर रही है, और सच क्या है। मतलब कि कितना झूठ चल रहा है, कितना तमाशा चल रहा है। अच्छा, मैंने कुछ व्लॉग्स में मैंने देखा है था, जब ये डब्बा जाती थी मौदाहा, तो बेटी खाला के घर पे ये मेहर जो है वो बैठी रहती थी हमेशा। तो मुझे थोड़ा अजीब भी लगता था कि यार ये इसका अपना घर है, माँ बाप है, बहन है, तो ये अपने घर पे क्यों नहीं रहती है, बेटी खाला के घर में क्यों रह रही है। मुझे ये काफ़ी उस वक्त थोड़ा अजीब भी लगता था, लेकिन फिर मुझे लगा कि हो सकता है भाई, क्या पता ये लोग एक दूसरे के बच्चों को अडॉप्ट करते हैं, एक दूसरे के बच्चों को अपने घर पे रखते हैं, तो हो सकता है कि
इनके घर में इतना ज़्यादा गरीबी होगी, हो सकता है कि तो बेटी खाला ने हो सकता है शायद इसे गोद ले लिया है या रख लिया है। अच्छा, जैसा कि नेहा ने बताया कि ये कोई भी काम नहीं करना चाहती है, अपनी माँ का हाथ नहीं बटाना चाहती है घर पे, और ये कोई 12-13 साल की नहीं है, ये 15-16 ईयर्स की है। तो 16 तो नहीं लगती है मुझे लगता है 14 या 15 की होगी। तो अगर ये हर व्लॉग में, चालू आपी के हर व्लॉग में बैकग्राउंड में ये काम करती हुई नज़र आती है, कभी कपड़ों को तह लगाते हुए, कभी बेड बनाते हुए, कभी किचन में, कभी बच्चे का डायपर चेंज करते हुए, वो आप देखो कभी कभी न हमेशा बैकग्राउंड में कोई ना कोई वो काम कर रही होती है। तो जब तुम यहाँ पे चालू आपी के काम कर रही हो तो वहाँ पे तुमने अपनी माँ का हाथ क्यों नहीं बटाया पहले? अच्छा, मुझे भी मेरा लास्ट पॉडकास्ट अगर आप सुनेंगे उसमें मैं कह रही हूँ कि बेचारी महर मासूम लड़की, ये वो। नेहा फैज़ी का ये पॉडकास्ट सुनने के बाद मेरा भी नज़रिया चेंज हो गया कि बताओ कौन ऐसा इंसान होगा जो अपने से बड़े के ऊपर हाथ उठाएगा, कुछ भी हो, चाहे वो जितनी भी ईवल क्यों ना हो। क्या कोई इंसान अपने से बड़े पे, स्पेशली माँ पे, चलो सौतेली ही सही, क्या कोई इंसान हाथ उठा सकता है? नहीं उठा सकता। तो उससे समझ में आता है कि इनकी फैमिली किस तरीके की है। नेहा ने ये भी बताया कि ये इसका जो एटीट्यूड है महर का, ये सेम नहीं था पिछले 1-1.5 साल से ख़राब हुआ है अपनी माँ के साथ। इसका मतलब ये कि ये सारा ख़राबी के पीछे चालू आपी का ही हाथ है। चालू आपी ने पूरा बर्बाद करके रख दिया इनकी फैमिली लाइफ को। अच्छा, इसके मामू जो हैं, जो कारी मामू हैं, वो पहले जॉब करते थे, इसकी रखवाली करते थे, ये जो इसने प्लॉट लिया है उसकी रखवाली करते थे। अब उसकी रखवाली वो नहीं करते हैं, उसको जॉब से चालू ने निकाल दिया है। और कितने पैसे दे रही थी? सिर्फ और सिर्फ 5,000। सोचो, जो औरत इतने पैसे कमाए महीने में, कुछ नहीं तो कम से कम ये 25-30 लाख कमाती है। वो भी मैं कम ही बोल रही हूँ, मुझे लगता है उससे भी ज़्यादा ही कमाती होगी क्योंकि ये इंस्टाग्राम से भी कमाती है। तो जो औरत के अकाउंट में 20 से 25 लाख रुपए हर महीने आते हों, वो औरत अपने गरीब मामू को सिर्फ़ और सिर्फ 5,000 देती है। आप सोच लो कि इसका दिल कितना छोटा होगा। अगर ये अपने अकाउंट से 10,000 भी अगर दे देती ना, तो उसको कहते हैं कि जैसे सागर में से एक बूंद निकालने के बराबर, कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला था इसको। लेकिन सोचो कि इसका दिल कितना छोटा है। काम पे भी लगाई हुई है अपने मामू को, और क्या दे रही है? 5,000। 5,000 में क्या होता है? आज के वक्त में इंडिया में 5,000 में क्या होता है? कुछ नहीं। 5,000 इज़ नथिंग। कोई औकात नहीं है 5,000 की। और उसी में शायद उसने ये बोल भी रखा था कि इसी 5,000 में इनको अपनी बेटी का स्कूल का फ़ीस भी देना है। तो जब इसमें स्कूल की फ़ीस भी देंगे तो बचेगा क्या? तो मतलब कितना कोई इनसेंसिटिव हो सकता है? तुम्हारे अपने मामू हैं, तुम उनको थोड़ा एक्स्ट्रा पैसा ही दे दोगी तो क्या चला जाएगा? अच्छा, ये जो फ़नी की जो फैमिली है, उनका अपना काफ़ी बहुत बड़ा खेत है और वहाँ पे भी काफ़ी कुछ ये लोग ग्रो करते हैं। तो इसकी माँ गई जा कर के, कारी मामू ने जो इतनी मेहनत से उस प्लॉट में जो सब्जियाँ उगाई थीं, वो जा कर के पता नहीं क्या कद्दू, बैगन, गॉड नोज़ व्हाट, जा कर के उखाड़ कर के ले आई। तो इनका सोचो कि दिल कितना छोटा है। आपके पास खुद कोई कमी नहीं है, आपका अपना खेत है, आप जो चाहो उसमें लगाओ, उगाओ और निकाल के खाओ। लेकिन आप, वो गरीब आदमी जो मेहनत कर रहा है, छोटा सा प्लॉट है जिसकी वो देखभाल करता है, और उसमें अगर उसने कुछ पेड़ लगाए हैं तो बेचारा गरीब आदमी वो उससे फ़ायदा उठा रहा है ना। उससे है कि वो सब्ज़ी उसमें उग रही है और वो सब्ज़ी निकाल करके वो खा रहा है, तो उसका पैसा बच रहा है, सब्ज़ी का पैसा बच रहा है। उस गरीब आदमी को भी जा कर के ये लोग तंग कर रहे हैं, जा कर के लड़ाई झगड़ा कर लिया, पता नहीं क्या गाली गलौज, ये वो। फ़नी की माँ ने और कारी मामू के बीच काफ़ी झगड़ा लड़ाई हो गया और गुस्से में आ कर के
कारी मामू ने पूरा जो प्लांट था जितना था सब उखाड़ के फेंक दिया। तो ये 2-2.5 महीने पहले की बात है, मतलब कि 2-2.5 महीने पहले से कारी मामू जो हैं वो चालू के लिए काम नहीं कर रहे हैं। बहुत से लोगों ने रुकैया का व्लॉग देखा होगा। रुकैया जो चालू आपी की कज़न है, तो बहुत से लोगों ने देखा होगा, ठीक है, मैं भी देखती हूँ। तो उसमें बहुत से लोग लिखते थे कमेंट सेक्शन में कि अम्मा को दिखाओ, महर को दिखाओ, इसको दिखाओ, उसको दिखाओ। उसने कभी नहीं दिखाया। उसने बल्कि ये बोला कि मैं नहीं दिखा सकती हूँ क्योंकि मेरे पास उतने पैसे नहीं है कि मैं लोगों को पैसे देकर या गिफ्ट देकर अपने व्लॉग में लाऊं। तो बहुत से लोगों ने अंदाज़ा इस बात का लगा लिया था बहुत पहले ही कि ये चालू आपी का काम है। चालू आपी ज़रूर बोलती है कि अम्मा और महर मेरे व्लॉग में आएंगी और किसी के व्लॉग में, स्पेशली रुकैया के व्लॉग में नहीं आनी चाहिए। और कल इसी बात को कंफर्म किया नेहा ने अपने व्लॉग में, अपने पॉडकास्ट में। उसने बताया कि हाँ ये बात सच है। इस मैडम ने, चालू ने कॉल किया और उसने बोला कि मेक श्योर के अम्मा और ये महर उसके व्लॉग में ना आए। सोचो ये कितनी कनिंग है और इसको कितनी घबराहट होती है, इसको कितना डर है कि इसके व्लॉग में जो लोग आ रहे हैं वो दूसरों के व्लॉग में आ करके वो दूसरों को फेमस ना कर दे। मतलब इससे पता है, इससे दिखती है जलन, इससे दिखती है इनसिक्योरिटी। इससे ये पता चलता है कि आपको कितना दूसरों से डर है कि कहीं वो आपके लेवल पे ना आ जाएं, कहीं वो आपकी तरह फेमस ना हो जाएं, कहीं वो आपकी तरह अमीर ना हो जाएं, कहीं वो आपसे आगे ना निकल जाएं। तो इसको कहते हैं इनसिक्योरिटी। और ये अपने ही घर वालों से बहुत इनसिक्योर है ये औरत। ये नहीं चाहती है कि कोई भी तरक्की करे या कोई भी पैसे कमाए या बड़ा बने। ये चाहती है बस यही बड़ी बनी रहे, बस सिंहासन पे यही बैठी रहे, बाकी सब इसके गरीब रिश्तेदार इसके हाथ पैर पकड़ के बैठे रहे और इसके नौकर बने रहे। अच्छा, बहुत दिन से हम लोग इस बात का अंदाज़ा हम लोगों को हो गया था कि ये भाई बहन जो हैं, जनाब और चालू आपी जो हैं, इन दोनों में बात हो चुकी है, बंटवारा हो चुका है बच्चों का कि रिज़ा को चालू आपी देखेगी, उसकी ज़िम्मेदारी उठाएगी और रेहान की ज़िम्मेदारी जनाब उठाएंगे। तो ये बात पहले ही हो चुकी है, सारे अंदाजे लोग ऑलरेडी लगा चुके। और इस बात को नेहा ने भी कंफर्म किया। उसने बोला कि हाँ ये बात सच है, कि ये बात कंफर्म हो चुकी है, ये बात इनके बीच में हो चुकी है। जनाब ने हाथ उठा लिया। जनाब ने कहा कि मैं सिर्फ एक की ज़िम्मेदारी लूँगा, मैं रेहान की ज़िम्मेदारी लूँगा और रिज़ा की ज़िम्मेदारी जो है वो चालू पे डाल दी। अच्छा, बहुत दिनों से सारे ये पूछ रहे कमेंट सेक्शन में कि अम्मा कहाँ हैं, अम्मा आप क्यों नहीं आती हैं मुंबई, अम्मा बिल्कुल गायब क्यों हो चुकी हैं। तो यहाँ पे नेहा ने बताया कि जनाब ने कहा कि अम्मा की ज़िम्मेदारी भी मैं अब नहीं लूँगा। तो बेचारी वो अम्मा कितना ही पैसे ले लेंगी, इनका कितना ही ख़र्चा हो जाएगा। वो एक आधी जान, आती भी हैं तो उनको कैसा ट्रीटमेंट मिलता है, बिल्कुल प्लेटफॉर्म पे जैसे सड़क पे साइड में फुटपाथ पे लोग जैसे सोते हैं वैसा ट्रीटमेंट मिलता है। आती हैं तो नीचे गद्दा बिछा करके, चाहे वो गर्मी हो, जाड़ा हो, बरसात हो, वो वैसे ही सोती है बिल्कुल दाई नौकरों की तरह। और आजकल तो खैर दाई नौकर भी वैसे नहीं सोते जैसे अम्मा सोती हैं। तो और बेचारी बहुत से बहुत क्या मांगती है, 1-2 सूट मांग लेती है और पाव भाजी मांगती है। इसके अलावा क्या ही मांगती है वो औरत। कौन सा तुमसे वो प्लैटिनम और हीरे जवाहरात के सेट मांग रही है और कह रही है कि मुझे 5 स्टार होटल में ले जाके खाना खिलाओ। उस औरत का क्या ही खर्चा होगा। वो तुम्हारी अपनी सगी नानी है। वो अगर तुम उन्हें बुला ही लोगे, अगर ठीक है मत रखो, लेकिन अगर साल में 1-2 बार तुम उन्हें बुला कर अपने घर में कुछ महीनों के लिए रख लोगे तो तुम्हारा क्या ही चला जाएगा यार। तुम लोग कितने पैसे कमा रहे हो यूट्यूब से। इतना इनसेंसिटिव कैसे कोई हो सकता है। तो इंसान, हमारे रिलीजन में है कि अगर आपके पास पैसा है तो आपके जो रिलेटिव हैं उनका सबसे पहला हक है आपके पैसे पे। मतलब कि आपके बाद अगर आपको किसी को हेल्प करनी है तो सबसे पहले आप अपने रिलेटिव्स को हेल्प करो, उसके बाद तीसरे इंसान को हेल्प करो। तो ये लोग तो जो नौटंकी करते हैं, गिव अवे, ये अवे वो अवे, तो ये सब तो इतना, मतलब सोचो कितना
फालतू बात है ये। आप अपने ही घर वालों को हेल्प नहीं कर रहे हो, अपने मामू को आप 5,000 दे रहे हो, अपनी नानी को आप रखने से मना कर रहे हो कि मतलब वो औरत कितना ही आएगी, एक आधी जान, उससे कितना खर्चा हो जाएगा। तो इससे ये पता चलता है कि ये सिर्फ़ और सिर्फ जो इनके ड्रामे हैं वो सिर्फ़ और सिर्फ कैमरे के लिए है, लोगों को बेवकूफ़ बनाने के लिए है। इनका खुद का जो दिल है बहुत छोटा है। नेहा ने ये भी बताया कि आजकल चालू को भी कंट्रीब्यूट करना पड़ता है घर की खर्चे में। आई थिंक माँ को पैसे वैसे देती होगी जो भी, लेकिन इस वजह से फ़नी को बहुत बॉदर करता है। फ़नी को नहीं पसंद है ये बात। उसने अपने घर में ये बोल रखा है कि मैं धीरे धीरे ये सब बंद करवा दूँगा। एक तो फ़नी मतलब ख़ुद उसका कमाया हुआ एक पैसा नहीं होता है इसमें, लेकिन उसकी नज़र सिर्फ़ और सिर्फ चालू के पैसे पे है। पैसे की वजह से ही उसने चालू से शादी किया है। तो अब ये है कि उसको है कि अब वो चालू जो है अपने घर में कंट्रीब्यूट भी ना करे, किसी को पैसे भी ना दे। तो ये तो मतलब सबको पता है, ये कोई नई बात नहीं है। हालांकि ठीक है, नेहा ने बता दिया, कंफर्म कर दिया, लेकिन इस बात का अंदाज़ा मुझे लगता है हर एक इंसान को है जो उसके व्लॉग देखता है। हाँ, उसके अंध भक्तों को नहीं है, लेकिन जो उसको पहचान चुका है, चालू को और उसकी पूरी फैमिली को, इब्राहिम फैमिली को पहचान चुका है, उसको बहुत अच्छे से पता है कि ये फ़नी जो है एक नंबर का लालची आदमी है और यहाँ पे ये सिर्फ़ और सिर्फ पैसे की वजह से टिका हुआ है। जिस दिन पैसा गायब, यहाँ से फ़नी भी गायब, वो मिस्टर इंडिया बन जाएगा। अच्छा, नेहा ने बताया कि खुशामदीद जो है वो भी नहीं चल रहा है। जो स्टाफ ये लेकर आया था मौदाहा से, उसमें से काफ़ी लोग जा चुके हैं, इक्का दुक्का रह गए हैं। और वो स्टाफ ने वहाँ जाकर बताया है कि ये इंसान किसी को सैलरी नहीं देता था 2-2 3-3 महीने तक, और ऐसे ही रखे हुआ था और बस कुछ नहीं करता था, ना आता था ना जाता था, बस फ़ोन उठा के लोगों को ज्ञान देता था और डांट लगाता था लोगों की। तो यही रीज़न है ना, सिर्फ ऐसा नहीं होता है। एक ऐसा लेज़ी इंसान कहाँ से चलाएगा रेस्टोरेंट। ये जो है, इसने बोला कि मैं टेक केयर करूँगा, लेकिन ये टेक केयर करता कहाँ था। ज़्यादातर तो ये घर में बैठा हुआ होता था, रात भर ये लोग जाग रहे हैं, सुबह भी नहीं बल्कि दोपहर में 2-3 बजे उठ रहे हैं और फिर मॉल जा रहे हैं। तो एक आदमी जिसका एक बिज़नेस है, हालांकि बिज़नेस का है नहीं, बिज़नेस इसकी बीवी का है, लेकिन फिर भी चलो एज अ केयर टेकर, तो वो जब अगर उसका काम है वो चीज़ को देखना, नज़र रखना, उसका बिज़नेस है, तो वो तो बहुत बिज़ी रहेगा। तो ये तो कभी मतलब कि कभी भी इतना इन्वॉल्व दिखा ही नहीं। हमेशा ये घर पे पड़ा हुआ है, हमेशा यहाँ चलो, कभी जियो मॉल चलो, कभी वहाँ चलो। तो यही होता है नतीजा। खाना भी मैंने सुना है कि बहुत बेकार है, और गूगल पे रिव्यूज़ भी इनके बहुत ख़राब हैं इनके रिव्यूज़। तो मुझे पता था कि एक ना एक दिन इनकी लुटिया डूबने वाली है, और वही हो रहा है। मुझे नहीं लगता, जैसा कि नेहा ने भी कंफर्म किया, कि ये ज़्यादा सही नहीं चल रहा है, डूब रहा है इसका। अच्छा, नेहा ने ये भी बताया कि बेटी खाला का जो घर है मौदाहा में, वो इनका लवर्स पॉइंट था। पिछले 7 साल से 8 साल से ये सब चक्करों में थी। तो ये अपनी बेटी खाला से इसीलिए इतना क्लोज़ है, अटैच्ड है, क्योंकि ये वहाँ पे लव गुरु बनी हुई थी, इनको मिलवाती होगी। तो ये इनका लवर्स पॉइंट था। तो ये इनका चक्कर और ये वो इनके ख़ानदान में ये सब तो पुराना है। हर लोग चक्कर चला के बैठा हुआ है, हर लोग दूसरी शादी, तीसरी शादी, दूसरे की बीवी से शादी, दूसरे के हस्बैंड से शादी, ये सब तो मतलब इनके ख़ानदान में कॉमन चीज़ है। तो कहने का मतलब सिर्फ़ और सिर्फ ये है कि चालू ने एक ऐसी लड़की की ज़िंदगी और डिफ़िकल्ट कर दी है जो पहले से ही डिफ़िकल्ट थी, जिसकी माँ नहीं है, माँ छोड़ के जा चुकी है, बाप है लेकिन बाप को कोई परवाह नहीं है, एक सौतेली माँ है। तो जाहिर सी बात है कि वो चाहे जितनी भी अच्छी हो, वो है तो सौतेली ही। तो इनका एक दिमाग में होता है कि हो सौतेली है। तो ऑलरेडी एक बच्ची जिसके साथ ऑलरेडी इतने सारे इश्यूज़ हैं, पैसे भी नहीं है, गरीबी भी है, तो जब इतने सारे एक बच्ची के ज़िंदगी में इश्यूज़ हैं,
तो तुमने उसकी ज़िंदगी को और ज़्यादा डिफ़िकल्ट कर दिया, ये सब उसकी कहानी निकाल करके। उसने जो चालू आपी ने जो 1 साल पहले ये जो वीडियो बनाया, उस वीडियो ने सोचो कि कितना अफेक्ट किया इसकी ज़िंदगी में। मे बी शायद महर को अभी रियलाइज़ नहीं हो रहा है इस बात का, लेकिन वो एक वीडियो ने इसकी पूरी ज़िंदगी पलट के रख दी है। कितना बुरी तरीके से इसको अफेक्ट किया है कि अब जो है इसका जो थोड़ा बहुत जो एक रिलेशन होगा, जो थोड़ा बहुत बेटर रिलेशनशिप होगा शायद अपनी माँ से, वो जो था थोड़ा बहुत वो भी ख़राब कर दिया। तो अब चालू को किसी से कोई मोहब्बत नहीं है, किसी की कोई परवाह नहीं है। उसको सिर्फ़ और सिर्फ अपने कंटेंट से मतलब है, अपने पैसे से मतलब है। उसका घर भरना चाहिए, उसको सब चीज़ मिलनी चाहिए। दुनिया जाए तिलहंडे में, उसके अपने रिश्तेदार जाएं भाड़ में, उसको किसी से कोई मतलब नहीं है। अगर वो किसी के लिए कुछ करती है तो वो सिर्फ़ और सिर्फ कंटेंट के लिए करती है। ये जो रिज़ा है और रेहान है, आपको क्या लगता है कि ये बहुत अच्छा हो रहा है इनके साथ? अब मुझे तो फ़िलहाल कुछ नहीं दिख रहा है। रिज़ा जो है वो तो नैनी ही बनी हुई है, और आगे भी इसका जिस तरीके की हरकतें हैं और जिस तरीके के काम में रिज़ा को लगा रखा है इन लोगों ने, वो आगे भी नैनी ही बनी रहेगी। तो और अच्छा, और जहाँ तक रेहान की बात है, रेहान बचा हुआ रहता है इसलिए क्योंकि वो जनाब की पार्टी में है, जनाब उसका टेक केयर कर रहे हैं, इसलिए वो फिर भी कुछ हद तक बेटर लाइन पर है। लेकिन रिज़ा का केस तो कम्प्लीटली गॉन केस है। तो चालू आपी किसी की सगी नहीं है, वो सिर्फ़ और सिर्फ अपनी सगी है और सिर्फ़ और सिर्फ अपने पैसों की सगी है, बस। अच्छा, लास्ट में मुझे एक चीज़ बोलनी है, वो उन लोगों के लिए जो इस पॉडकास्ट को सुन रहे हैं। अगर आप चालू आपी या उसकी फैमिली के बहुत बड़े सपोर्टर हैं, या अंधभक्त हैं, या वैसे लोग हैं जो जिनके दिमाग में ये है कि चालू मैडम और जनाब जो भी करें, मतलब कुछ भी करें, जितनी भी घटिया हरकत क्यों ना करें, हम इनके सपोर्टर हैं, हमें बहुत पसंद है, हम उनसे बहुत मोहब्बत करते हैं। तो मेरा हम्बल रिक्वेस्ट है सभी लोगों से कि आप मेरे पॉडकास्ट को क्लिक करने की भी जहमत ना करें, और सुनना तो बहुत दूर की बात है, क्लिक भी मत करें, क्योंकि मेरा जो ये पॉडकास्ट है वो कभी भी चालू के फेवर में या जनाब के या मैडम के फेवर में नहीं होगा। तो आपको सुनकर बुरा ही लगेगा, और मैं नहीं चाहती हूँ कि आप अपना टाइम वेस्ट करो। इसलिए ये सिर्फ मैसेज उनके लिए है जो चालू और उसकी फैमिली के अंधे भक्त हैं, ये उनके लिए है। आप कृपया करके मेरे इस पॉडकास्ट से दूर रहिए, और नेगेटिव कमेंट मुझे मत कीजिए कि तुम्हें क्या मतलब, तुम अपना देखो, ये देखो, वो देखो। दुनिया में यहाँ पे अभी ना यूट्यूब पे बहुत से ऐसे पॉडकास्टर्स हैं जो इनकी बैंड बजाते हैं, उनमें से मैं भी एक हूँ, ठीक है। और मैंने इनको देखना शुरू किया था पैंडेमिक में। मुझे ये लोग बहुत अच्छे लगते थे, बहुत नॉर्मल लगते थे। मेरा ये चैनल शुरू करने का पर्पस सिर्फ़ और सिर्फ इस फैमिली को, इसकी फैमिली की जो असलियत है वो सामने लाना था, क्योंकि ये लोग धीरे धीरे आप समझ में आने लगा है कि ये लोग कितने फेक हैं और कितना बेवकूफ़ बना बना के लोगों को पागल बना बना के अपना बैंक बैलेंस खड़ा किया है। जो कि उसके अलावा कितने जो डिज़र्विंग लोग हैं जिन्होंने यूट्यूब के चैनल्स खोल रखे हैं, बहुत से ऐसे सेलिब्रिटी हैं, जो बहुत से ऐसे टीवी वाले हैं जिनका यूट्यूब है लेकिन वो नहीं चलता है क्योंकि वो बहुत जेन्युइन है। जैसे फॉर एग्जांपल दिव्यांका त्रिपाठी, उसका भी एक व्लॉगिंग चैनल है, वो नहीं चलता है, उसके व्यूज़ बहुत कम आते हैं। क्यों? क्योंकि वो बहुत जेन्युइन है, वो बहुत सही है, वो कोई ड्रामा नहीं करती है। इसके ऊपर ही इतने सारे व्लॉग्स क्यों बनते हैं, इतने पॉडकास्ट क्यों बनते हैं? क्योंकि ये पूरी की पूरी फैमिली फेक है। और मैं तो कहती हूँ कि और भी लोग आएँ सामने, जितने भी लोग हैं ना, और भी लोग आएँ और इनके ऊपर पॉडकास्ट बनाएं, मुझे देखकर बहुत खुशी होगी। क्योंकि जो लोग फेक हैं उनका नकाब उतरना चाहिए। तो मेरा मैसेज ये उनके लिए है जो इनके अंधे भक्त हैं कि आप मेरा पॉडकास्ट मत सुनो, और मेरे जैसे और भी जो पॉडकास्टर्स हैं जो इनके ख़िलाफ़ वीडियोस बनाते हैं, उनका जो ऑडियो है, उनका जो पॉडकास्ट है वो भी मत सुनो, क्योंकि उससे आपको कोई फ़ायदा होने वाला नहीं है। आपका खून जलेगा और आपको बुरा लगेगा,
और आप नेगेटिव कमेंट्स छोड़ के जाओगे, आपके नेगेटिव कमेंट से किसी को कोई घंटा फ़र्क नहीं पड़ता है, वो सब डिलीट हो जाएंगे, ठीक है। इसलिए अपनी उंगलियों को ना थकाएं और अपनी उंगलियां अपने पास रखें, सही कामों के लिए यूज़ करें। और कृपया करके यहाँ पे अपने कीमती कमेंट्स ना छोड़ें, ठीक है। अपने काम से काम रखें। और जहाँ तक इनकी असलियत निकालने की बात है, वो तो हम निकाल के रहेंगे। तो आप कुछ भी लिख के जाओ, उससे घंटा किसी को फ़र्क पड़ता है, ठीक है। तो ये मैसेज मेरा सिर्फ़ और सिर्फ उनके लिए था। हाँ, और वो लोग जो मुझे सब्सक्राइब कर रहे हैं, जो मुझे सुनते हैं, थैंक यू वेरी मच। इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और मुझे बताइए कि आपके क्या व्यूज़ हैं। आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट पॉडकास्ट। ओके, टेक केयर।